हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बेहतर होंगे। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ एक नए लेक्चर टॉपिक के साथ आपसे डिस्कस करेंगे हम। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो भी वीडियो दिया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसमें कोई भी और किसी भी तरह की गद्दारी मत करिएगा आप लोग, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आप अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारेंगे और आने वाले एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट बहुत गड़बड़ आएगा। इसलिए मैं फिर से वार्निंग करता हूँ दोस्तों। आपको पता है कि हमारा जब लेक्चर वीडियो शुरू होता है 2 से 4 मिनट हम सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, ताकि जब भी ये वीडियो देखें तो आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाए, एक एनर्जी आ जाए पढ़ने के लिए, ठीक है। और इसके साथ ही फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं आपसे, ठीक है। तो उसी क्रम में एक बार फिर से मैं आप लोगों से पुनः, ठीक है, ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारा ये स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल है, ये पूर्ण रूप से आपको सभी विषय, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, सबका वीडियो, ठीक है, बना करके और आने वाले परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को निकाल करके उसका आपको सॉल्व दिया जा रहा है पर डे। और निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप हमारी पूरी की पूरी वीडियो देखते हो परीक्षा के दौरान तक, पूरी जब तक पेपर ना हो जाए, तो निश्चित तौर पे आपके सारे क्वेश्चंस यहीं से फंसेंगे और आप देखोगे और आके कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया था और ये क्वेश्चन फंसा है, ठीक है। इसलिए कहते हैं लोग ना कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, यानी कि अगर आपकी आस्था है किसी पत्थर में भी तो उसमें आपको भगवान नजर आएगा और निश्चित तौर पे पत्थर भी आपको कंधे से कंधा मिला के आप पे काम करने में, आपके लक को, ठीक है, सक्सेस करने में ज़रूर हेल्प करेगा। और नहीं मानते हो तो पत्थर तो है ही है। अर्थात कहने का क्या सेंस हुआ गाइस कि जो हमारा ये चैनल है इस पे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट वीडियो दिए जा रहे हैं, आप मन में विश्वास और कॉन्फिडेंस ले करके इस वीडियो को देखिए और ये मानकर, आस्था रख करके काम करिए। जो सर पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, हमको सिर्फ वैसे और उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। इतने से ही आपका क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। इतना अगर आप विश्वास रख के हमारे इस चैनल पर बने हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ गाइज कि निश्चित तौर पर आपको पेपर में यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, जो ये हम इंपॉर्टेंट पर डे आपको ले आके यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए सभी गाइज एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो एक बार लाइक और कमेंट दीजिएगा, ताकि हमारा भी क्या हो, हौसला बढ़ता रहे और हम फिर से कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो आइए, मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सभी गाइज फटाफट जुड़ जाएं और इस लिंक को अपने दोस्तों के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लीजिए, ताकि सभी को ये वीडियो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाभान्वित हो सके, ठीक है। चीटिंग मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स चीटिंग करते हैं दोस्तों में कि ये वीडियो या ये कंटेंट उनको मत दो, नहीं वो भी पढ़ लेगा, आगे चला जाएगा, वो भी लेगा। ऐसा मत करना यार, सब पढ़ो सब बढ़ो, ठीक है। सबको कंटेंट दो, सब पढ़े और सब अच्छा करे, ठीक है। हमारा ये प्रयास है और आपका भी यही प्रयास होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर आज का वीडियो क्या होने वाला टॉपिक में, ठीक है। तो देखिए, ये सब्जेक्ट बायोलॉजी जान ही रहे हो, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली, ठीक है। वैसे तो जो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं और जो ऐसे स्टूडेंट्स या लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि जो नॉलेज होता है वो ख़राब नहीं होता, वो आपको रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ऐसे स्टूडेंट्स हो जो आप वीडियो को देख रहे हो, तब तो आपको पक्का देखना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली है और सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं 2021 में, उसी के धमाका सीरीज के अंतर्गत ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को आज हम लेकर के आए हैं, आज चलते हैं डिस्कस करने, ठीक है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। और ये जैव प्रौद्योगिकी मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अर्थात मानव के स्वास्थ्य को बनाए रखने में इसका क्या इंपॉर्टेंस है,
क्या ये बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी जो तकनीकी है ये मानव के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करता है या नहीं करता है? तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्रों का उदाहरण दीजिए और समझाइए कि ये इस तरह से मानव के स्वास्थ्य को बनाए रखने का काम करता है। ये क्वेश्चन का सेंस है गाइस, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन का सेंस सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन है, पहले तो डिफाइन करो कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, फिर उसके इंपॉर्टेंस को दीजिए। तो दैट सिंपल यार, रटना नहीं है, एकदम सिंपल। देखो क्या है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, आपने आंसर राइट किया, रेस्ट के बाद इसकी क्या किया, यहाँ पे हेडिंग्स बना लिया। जैव माने होता है जीव और प्रौद्योगिकी माने होता है तकनीक, टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स जीव, टेक्नोलॉजी माने तकनीक। तकनीक तो जानते ना, कहते नहीं लोग, एक नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, कोई नया सिस्टम आया, नई टेक्नोलॉजी आई, यानी एक ऐसी तकनीक, एक ऐसी क्रिया, ठीक है, जिसमें जैव यानी सूक्ष्म जीव जो हमारे हैं, जैसे जीवाणु, इनका प्रयोग करके या इनके द्वारा उत्पन्न पदार्थों का प्रयोग, ठीक है, औद्योगिक स्तर पर फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर किया जाए, ठीक है, ताकि वह पदार्थ सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए उपयोगी हो, सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए वह पदार्थ पहुंच सके। तो ऐसी तकनीक को हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। कैसे? अब समझिएगा, जैसे घरों में आप लोग सिरका बनाते होंगे, क्या बनाते होंगे गाइस? सिरका बनाते होंगे। तो सिरका गन्ने के रस से बनाते हैं, और नॉर्मली आप एक सिरके के बनाने के लिए गन्ने के रस या जामुन के रस को एक बॉटल में या किसी भी मिट्टी के बर्तन में रख देते हैं, तो कम से कम गाइस 6 महीने से 10 महीने लग जाते हैं गन्ने के रस को सिरके में बनने में, ठीक है। और बनाता कौन है इसे? सूक्ष्म जीव अर्थात बैक्टीरिया या जीवाणु बनाने का काम करते हैं। ठीक वैसे जैसे दूध से दही बनता है 24 घंटे लग जाते हैं, मिनिमम 12 घंटा, ठीक है, वैसे ही उस सिरके को गन्ने के रस से बनने में कम से कम आप बताइए 6 महीने से ज़्यादा लगते कि नहीं लगते हैं? लगते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग कर रहे हो, अगर बनाए होंगे घर पे, कहीं आपके घर में सिरका बनाया जाता होगा, तो वो क्या है, कितने महीने? 6 महीने ज़्यादा लग जाते हैं। अब आप बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को झटका लगा हुआ हो, मरने प्राण जाने वाले हो, और हर ऐसे व्यक्ति की लास्ट इच्छा पूछी जाती है और हर लास्ट इच्छा पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर उसको सिरका खाने की इच्छा हुई, पता चला सिरका आप रखे हो बनने के लिए और अभी 6 महीने लगा, 6 महीने लगेगा, तब तक तो आदमी मर जाएगा और लास्ट इच्छा यहीं पे रह जाएगी। तो इसी सब को देखते हुए वैज्ञानिक तरीके, वैज्ञानिक विधियों में क्या किया गया, एक ऐसी विधि बनाई गई कि जिससे कि हम उसी जीवाणु का प्रयोग करें, और प्रयोग करके कम से कम समय में, ठीक है, जो 6 महीने लग रहा है, 6 महीने नहीं बल्कि 6 घंटे में या 6 दिन में सिरका बनाया जाए, ऐसी तकनीक का विकास किया कि जिसमें उसी सूक्ष्म जीव अर्थात जीवाणु द्वारा क्या किया गया कि उसी पदार्थ को कम समय में, बेहद कम समय में और बड़े पैमाने पे औद्योगिक स्तर पर बनाया गया, जिससे कि वह पदार्थ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ऐसी तकनीक को ही क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं गाइस? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। बातें कुछ समझ में आ गई होंगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। यह एक विधि है, यह एक टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, प्रोसेस है, विधि है, जिसमें क्या करते हैं कि जीवित या मृत, यहाँ पे थोड़ा सा मृत भी लिखना था, मिस हो गया, कि जीवित या मृत सूक्ष्म जीव द्वारा, ठीक है, अर्थात जीवाणु की बात कर रहा है, जीवित या मृत सूक्ष्म जीव द्वारा या उस सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त पदार्थों को, ठीक है, मानव लाभ के लिए बड़े पैमाने पर, ठीक है, अर्थात इंडस्ट्रियल स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर उस पदार्थ का निर्माण करने की जो टेक्निक है, तकनीक है, विधि है, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं गाइस, ठीक है। ये समझ में थोड़ा सा आ गया होगा। अब वर्तमान समय में यह तकनीक क्या है? मानव लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रयोग हो रहा है, अर्थात जो बायोटेक्नोलॉजी थी शुरू में सिर्फ और सिर्फ इस विधि में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके सिर्फ क्या किया गया? मानव लाभ के लिए कुछ ही पदार्थों का
निर्माण किया गया औद्योगिक। लेकिन आज इस बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग केवल एक ही क्षेत्र में ना किया जा करके हजारों क्षेत्रों में इस बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात बायोटेक्नोलॉजी आज केवल एक छोटी सी तकनीक, एक विशिष्ट क्षेत्र वाली तकनीक ना बन करके एक बड़े पैमाने पे हजारों क्षेत्रों में ये तकनीक क्या कर रही है, काम कर रही है और ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही है, मानव को लाभ पहुंचा रही है। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो हम आपको यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग हुआ बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ एक क्षेत्र से, एक एरिया से, लेकिन आज यह बायोटेक्नोलॉजी एक ही क्षेत्र नहीं बल्कि इसके हजारों क्षेत्र हैं जहां पे बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है और उसको प्रयोग करके तरह तरह के पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा प्रयोग हो रहा है, टीके बनाने में, औषधियां बनाने में, हार्मोन्स बनाने में, साथ में कृषि के क्षेत्रों में भी आज बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बड़े पैमाने पे यूज हो रहा है। जैसे कीटनाशकों का प्रयोग करने में, कीटनाशकों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करने में, विशिष्ट प्रकार के पौधों को बनाने में, औषधियां बनाने में पौधों के लिए, ये अलग अलग प्रकार के, ठीक है, उनमें प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में, ये अलग अलग क्षेत्र हैं जो आज से प्रौद्योगिकी क्या हो रहा है, अपने कदम को सिर्फ एक ही क्षेत्र में ना सीमित करके हजारों क्षेत्रों में क्या कर रहा है, अपनी तकनीक का प्रयोग करके मानव को लाभान्वित कर रहा है अलग अलग तरीके से। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्या था, बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनीशन। एक सिंपल सी डिफिनीशन रखिएगा, जैव माने जीव, जीव का मतलब सूक्ष्म जीव, और इसमें भी जीवित और मृत दोनों की बात करें। टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक, यानी ऐसी तकनीक, ऐसी विधि, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जैव यानी सूक्ष्म जीव, ठीक है, कमजोर या मृत सूक्ष्म जीव या जीवित सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके, ठीक है, बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर विभिन्न पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, और मानव को लाभान्वित किया जा रहा है। ऐसी तकनीक, ऐसी विधि, ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी प्रौद्योगिकी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, अर्थात दैट इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, जैसे कह रहा है वर्तमान समय में यह तकनीक मानव लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रयोग हो रहा है या प्रयोग किया जा रहा है इस तकनीक का। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसका प्रयोग तेजी से किया जा रहा है, तो यहाँ पे दिया है, ठीक है, कि जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ। जैसे ये कह रहा है ना, प्रश्न में, क्वेश्चन में है कि मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व बताइए। तो यहाँ मैंने दिया जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य क्षेत्र में लाभ या महत्व। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ निम्नलिखित क्षेत्रों में है। ठीक है, अर्थात मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने में, जैसे है ना, कोई हमें बीमारी हो गई, क्या उस बीमारी को ठीक करने में ये बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी हमारी कोई हेल्प करता है? यदि करता है, कैसे करता है, किन रूपों में करता है, यही बताने को कह रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है, लाभ जो पहुंचा रहा है वो निम्नलिखित क्षेत्रों में पहुंचा रहा है। कौन कौन से क्षेत्र हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, तो पहला है स्वास्थ्य की देखभाल करने में और विकिरण के क्षेत्र में। ठीक है, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने में, ठीक है, और विकिरण क्षेत्र में भी क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। विकिरण क्षेत्र का मतलब समझते हो, रेडिएशन क्षेत्र में, अरे भाई जैसे एक्सरे कराते हो, अल्ट्रासाउंड कराते हो, ईसीजी कराते हो, एमआरआई कराते हो, तो क्या होता है इसमें, विकिरण का ही तो प्रयोग हो रहा है। एक्सरे, रे माने विकिरण, ठीक है ना, ऐसे ही विकिरणों का प्रयोग करके रोगों को पहचाना जाता है और पहचान करके उसी विकिरण की सहायता से उन्हें आगे उसका निदान करने का भी उपाय बताया जाता है। ठीक है, तो कैसे यहाँ दिया है कि जैव प्रौद्योगिकी लक्षणों के आधार पर, ठीक है, रोग निदान, ठीक है, व रोगों के उपचार में महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, जैसे आपको रोगों के लक्षण के आधार पे, जैसे कोई भी पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, ये लक्षण आपका है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लक्षणों के आधार पर कहता है भैया एक अल्ट्रासाउंड करा लो। तो अल्ट्रासाउंड कराने गए तो वहाँ पे क्या हो रहा है, विकिरण का ही तो प्रयोग होगा, जिसकी वजह से आपके पेट को एनालिसिस करता है, अर्थात रोग का निदान करता है, पहचान करता है और फिर उसका उपचार भी बताता है। ठीक है, तो ये जैव प्रौद्योगिकी का क्या है, मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है, लाभ है। कैसे, और भी देखते हैं, टीके द्वारा रोगों की रोकथाम करने में जो जैव प्रौद्योगिकी है बेटा, वह सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके टीके बनाता है और उसी टीके को हम क्या करते हैं, मानव बॉडी में लगाते हैं। किस लिए, रोगों की रोकथाम करने के लिए। जैसे पोलियो का टीका है, पोलियो रोग को बचाने का कार्य करता है। कोरोना का टीका भी आप पे आया, कोवैक्सीन, ठीक है, ये क्या हो रहा है, कोरोना वायरस से बचाने में सक्षम है। और साथ में ऐसी हर्पीज,
रोग को ठीक करने में, ठीक है। ये वायरस द्वारा होने वाला रोग, इसका भी टीका, हेपेटाइटिस रोग का भी टीका बना है। तो उस टीके को भी क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा सूक्ष्म जीवों से तैयार किया गया है, जिसे मानव में लगा देने पर मानव का स्वास्थ्य क्या है, बना रहता है। अगर ये जैव प्रौद्योगिकी ना होता और ये सूक्ष्म जीवों द्वारा टीके ना बनाया होता तो आज भी जनसंख्या इतनी, जो 125 करोड़ जनसंख्या है, 150 करोड़, इतनी ना होकर सिर्फ 50 करोड़ होती बस, ठीक है। क्योंकि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले जब बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक नहीं था, तो टीके नहीं थे, और जब टीके नहीं थे तो हैजा, काला जैसी बीमारियां से फैलती थी, तो पूरा गांव में 100 आदमी हैं, 50 आदमी ऐसे ही मर जाते थे। ये एक महामारी के रूप में फैलती, जैसे आज कोरोना फैल रहा है, ठीक है। लेकिन जैव प्रौद्योगिकी तकनीक ने क्या किया, टीके का निर्माण किया, और उस टीकों को जब मानव को लगा देते हैं तो मानव का स्वास्थ्य बना रहता है। और जब पोलियो का वायरस, हर्पीज का वायरस, हेपेटाइटिस का वायरस बॉडी में जाता है तो बॉडी में पहले से टीके के रूप में जो औषधियां गई हैं, वे ऐसी सेना तैयार करती हैं जो पहचान करके उनको मारने का काम करती है और आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने का काम करती है गाइस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्वास्थ्य की देखभाल और विकिरण के क्षेत्र में क्या हो रहा है, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे टीका बनाकर उसे रोग लगाते हैं तो रोगों की रोकथाम करने में ये क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, ठीक है। फिर स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाने में भी जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। स्टेरॉयड हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स जो क्या होते हैं, जिसे लेने पर इंजेक्शन के माध्यम से, ठीक है, या दवाओं के माध्यम से आपकी बॉडी में क्या होती है, स्टेमिना आती है। या फिर जैसे आपको पता है कि जैसे जनन हार्मोन्स किसी व्यक्ति में लो, उसका लेवल लो हो जाता है, बेबी ओबी वगैरह उत्पन्न करने में समस्या होती है, तो उस व्यक्ति में, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किया गया हार्मोन्स क्या होता है, ठीक है, दवा के रूप में, इंजेक्शंस के रूप में दिया जाता है, जिससे वो क्या है, अंदर जाकर बॉडी में होने वाले जनन क्रियाओं को संपन्न करता। और वृद्धि हार्मोन्स, ये भी स्टेरॉइड की तरह मान लो कि जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई में वृद्धि में क्या हो रही है, एक नॉर्मल लंबाई होने की बजाय क्या हो रहा है, बौनापन आ रहा है, ठीक है। अर्थात इसका मतलब उसकी बॉडी में वृद्धि वाला हार्मोन्स यानी सोमैटो हार्मोन्स, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स, जीटी या जिसे कहते हैं, ये नहीं बन रहा या कम बन रहा, जिससे उसकी ग्रोथ प्रभावित हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जो जैव तकनीक द्वारा बनी गए स्टेरॉइड से उनको टैबलेट या इंजेक्शन के रूप में देता है और खाने को कहता है, तो फिर उसको रेगुलर इस्तेमाल करने से बॉडी में ग्रोथ क्या होती है, बढ़ने लगती है, ठीक है। तो आप बताइए, अगर ये स्टेरॉइड हार्मोन्स ना होते तो जो संतान उत्पन्न करने में हार्मोन्स कमी होती है, फिर वो लोग संतान कैसे पैदा करते, और साथ में ये जो आपको मैंने भी बताया वृद्धि रुक जाती है, फिर ये वृद्धि कैसे होती, तमाम तरह की प्रॉब्लम। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी आई तो इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया, इसका भी तोड़ निकाला और स्टेरॉइड हार्मोन्स का निर्माण किया, ठीक है। और इसी हार्मोन्स का निर्माण करने का आज ये मार्केट में दवा के रूप में उपलब्ध है, जो मानव के स्वास्थ्य को बनाए रखने का काम करती है गाइस, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है, गर्भपूर्व रोग की जानकारी में, ठीक है। गर्भपूर्व रोग की जानकारी में, जैसे किसी महिलाओं में गर्भाधारण हो रहा है, तो गर्भाधारण में जब प्रसव होता है, बेबी 9 मंथ मैच्योर होकर जब प्रसव होगा, तो उसके पहले ही, ठीक है, पूर्व यानी गर्भधारण के पहले पूर्व कि गर्भधारण क्यों नहीं हो रहा है किसी महिला में, अगर गर्भधारण होगा तो क्या वो गर्भ पूर्ण रूप से एक विकसित बेबी के रूप में बदलेगा या बीच में डिस्पोज हो जाएगा, और क्यों होगा, इन सब की बातों की जानकारी करने में भी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी अर्थात जैव बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइज। अब बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया, एड्स, बीटा थैलीसीमिया को जानने में। अगर किसी व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया हुआ है, ठीक है, यह एक घातक रोग होता है जिसमें व्यक्ति की आरबीसी, याद रखें सिकल सेल एनीमिया क्या है, एनीमिया माने खून की कमी अर्थात आरबीसी कमी। ये रोग जब किसी को होता है तो ये घातक रोग है। इस रोग में मनुष्य की आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वह क्रिस्टल के रूप में, रवा के रूप में जम जाती हैं, ठीक है। तो इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, तो ये घातक रोग है। तो किसी व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया, एड्स और बीटा थैलीसीमिया को जानने में यह बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी क्या है,
बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जीन अदला बदली चिकित्सा में, अर्थात कल के वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड किया था डीएनए का हेर फेर, जीन की अदला बदली या स्थानांतरण में भी क्या होता है, यह जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, तकनीक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर भ्रूण प्रतिरोधन की तकनीक ने पशुओं की अच्छी प्रजातियों की तेजी से वृद्धि की है, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, ठीक है, भ्रूण प्रतिरोधन की तकनीक विकसित की गई है, जिसके द्वारा उस भ्रूणों को एक अच्छी नस्ल में बदलने का कार्य किया जाता है और वह नस्ल विकसित होकर एक अच्छे क्वालिटी वाली पशु के रूप में क्या होती है, बदल जाती है, ठीक है, ठीक है। और जैसे वो लोग कहते हैं ना कि मेरी गैया जो है वो 16-16 लीटर दूधवा दे रही है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो क्यों, एक नॉर्मल एक देसी गाय तो ऐसा नहीं होती एक 16 लीटर दे दे, अरे साले को कितना भी खिलाओ यार, 2 लीटर 1.5 लीटर देना मुश्किल होता है, तो ये 20 लीटर 22 लीटर 16 लीटर कहाँ से दे रही है। इसका मतलब है कि वो सिंपल गाय नहीं है, वो एक ऐसे भ्रूण से डेवलप हुई है जिस भ्रूण में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वह भ्रूण डेवलप होकर एक अच्छी नस्ल वाली गाय के रूप में क्या हो गई है, बदल गई है, तब जाकर 16-16 लीटर दूध दे रही, 20-20 लीटर, ठीक है। फिर से बात करें आगे, कृत्रिम प्रजनन द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी का विकास करने में, बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी पे हमने एक वीडियो बनाया है। टेस्ट ट्यूब बेबी माने परख नली शिशु। इसमें क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब होता है ऐसे, उसी में क्या करते हैं, जब महिला में शुक्राणु अंडाणु से मिलकर निषेचन नहीं कर पाता किसी कारणवश, ठीक है, या निषेचन करके 2n बना लेता है लेकिन वो भ्रूण विकसित नहीं हो पाता है, तो इन सब प्रॉब्लम्स के कारण वो दंपति बेबी नहीं पैदा कर पाते हैं, अर्थात संतान सुख से वंचित होते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, शुक्राणु को नर से लेकर और मादा से अंडाणु को लेकर के दोनों को लैब में क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में डाल करके उसमें मिलाते हैं, ठीक है। मिलाने के बाद जब दोनों मिल करके 2n बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं, तो उसको फिर से एक इंजेक्शन के माध्यम से मादा के फैलोपियन नलिका या गर्भाशय में छोड़ देते हैं। फिर वो वहाँ पे क्या होता है, बड़ा हो जाता है, डेवलप होकर एक बेबी का निर्माण कर देता है। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, इस तकनीक का विकास भी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हुआ है और आज यह क्या है, यह परख नली शिशु निसंतान दंपति के लिए वरदान है, ठीक है कि नहीं, नहीं तो उनकी वंश परंपरा रुक जाती। लेकिन आज बायोटेक्नोलॉजी ने मानव को क्या कर दिया, इस तकनीक को दे करके उसके जीवन को धन्य कर दिया है। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी मानव के लाभ पहुंचाने में अछूता नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान है हमारी लाइफ में, ठीक है इसका। तो ये हो गया गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं रोगों के उपचार में महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके अंतर्गत ये पढ़ा आपने, ये ए के अंतर्गत था, अर्थात स्वास्थ्य की देखभाल और विकिरण के क्षेत्र में, और ये कुछ क्षेत्र को वर्णन हमने किया। अब बात करते हैं दूसरा, औषधि निर्माण में, अर्थात जो जैव प्रौद्योगिकी की तकनीक है गाइस, ये विशिष्ट प्रकार की औषधियों के निर्माण में भी, ये बुखार की औषधि, ठीक है, टाइफाइड की औषधि, इसकी बात नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ विशिष्ट रोगों के विशिष्ट प्रकार की औषधियों की बात कर रहा है। उन औषधियों को जो कि जीवन रक्षक औषधि के रूप में जानी जाती हैं, ऐसी विशिष्ट औषधियों का निर्माण भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या किया है, किया गया है, ठीक है। जैसे औषध निर्माण में जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी विशिष्ट औषधियों के निर्माण में सहायक सिद्ध हुई है, ठीक है, सहायक सिद्ध हुई है। जैसे इंटरफेरान बनाने में, इंटरफेरान नामक पदार्थ बनाने में, ये इंटरफेरान क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखने को आता है, हमने इसको पढ़ाया था लेकिन एक बार फिर से बता दे रहेगा इंटरफेरान क्या होता है। जैसे देखिए ये कोशिका है, किसी शरीर की ऊतक की क्या है, कोशिका है, और कोई वायरस समझिए कि मान लीजिए इस कोशिका में पहुंच गया, ठीक है, तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं, जब इसमें वायरस आता है, ठीक है, कोई जीवाणु या कोई रोगाणु प्रवेश करता है, खासकर वायरस प्रवेश करता है, तो ये कोशिकाएं अपने अंदर से एक ऐसा पदार्थ स्रावित करती हैं, वह पदार्थ आसपास की कोशिकाओं के क्या होता है, पहुंच करके आसपास की कोशिकाओं को अलर्ट कर देता है, ठीक है। अलर्ट करने के बाद आसपास की कोशिकाएं अलर्ट हो जाती हैं, कहीं ऐसा नहीं ये वायरस हमारे अंदर घुस जाए, ठीक है। तो ये उस पदार्थ के द्वारा आसपास की कोशिकाएं चैतन्य होकर के अपने सुरक्षा गार्ड को एक्टिव कर लेती हैं, और जब वायरस वहां पहुंचता है इस कोशिका से, कोशियम तो उसे वहीं पे क्या करती हैं, धुनाई कर देती हैं, और धुनाई करने के कारण क्या होता है कि ये वायरस यहीं पे डिस्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब सोचो किसी की बॉडी में इंटरफेरान कम बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो जब वायरस उसकी बॉडी में जाएगा तो सभी कोशिकाओं को संक्रमित करके उसे मार देगा, लेकिन
यहाँ पे अगर इंटरफेरॉन होता तो शायद और कोशिकाएं क्या है उस वायरस से संक्रमित होने से बच जाती। तो बायोटेक्नोलॉजी ने समझा और समझ करके इस टेक्नोलॉजी ने इंटरफेरॉन पदार्थ को आउट ऑफ बॉडी भी बना दिया। अब उस इंटरफेरॉन को शरीर के बाहर जो बना उसको शरीर के अंदर इंटर कर दे तो ये जा करके वायरसों से सुरक्षा करने का काम करती है और कोशिकाओं को वायरस मुक्त बनाने का काम करती है। ठीक है, ये हो गया इंटरफेरॉन बनाने में और यूरोकाइनेज एंजाइम बनाने में। ठीक है, ये यूरोकाइनेज नामक एंजाइम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो रुधिर को थक्का को क्या करती है, गलाने का काम करती है। ठीक है, सपोज करिए किसी कारणवश किसी के ब्लड में थक्के बन गए हैं, रुधिर जम जा रहा है, तो ये यूरोकाइनेज नामक एंजाइम जिसे जैव प्रौद्योगिकी ने बनाया है, ये एंजाइम अगर मानो कि बॉडी के रुधिर में डाल दिया जाए तो ये एंजाइम वहां जाकर जो रुधिर का थक्का बना है उसको घोल देती है, उसे घोलने का काम कर देती हैं। ठीक है, ये हो गया। और एंडोर्फिन नामक दर्द निवारक पदार्थ भी प्लाज्मिड तकनीक द्वारा जीवाणुओं से निर्मित किया गया। अर्थात बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जीवाणुओं की सहायता से एंडोर्फिन नामक दर्द निवारक पदार्थ का निर्माण किया गया है जो घातक दर्द जैसे कैंसर वगैरह जो दर्द होते हैं या जो और विशिष्ट प्रकार के सहनीय दर्द हैं उनमें इस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बात करें हम लास्ट में तो महत्वपूर्ण टीके बनाने में जैव प्रौद्योगिकी ने क्या किया, कुछ महत्वपूर्ण टीके बनाने में भी क्या किया है, योगदान दिया है। जैसे हेपेटाइटिस बी का टीका, ठीक है, इस हेपेटाइटिस बी बीमारी लीवर संबंधित है। ठीक है, और हर्पीज विषाणु हर्पीज वायरस, ठीक है, से बचने वाले टीके का क्या किया है, जैव प्रौद्योगिकी ने निर्माण किया है गाइस। ठीक है, तो ये रहा आज के इस वीडियो में जैव प्रौद्योगिकी और मानव के स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कल आपको हम कृषि के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नोट कर लें सभी लोग।